आज की क्लास में भी हम औसत पे ही बात करेंगे और औसत के कुछ सवालों को हल करेंगे। तो कल भी हमने इससे कुछ सवाल हल किए थे। तो देखिए, पहला सवाल जो आज का है वो है 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो औसत के लिए हमने कल एक सूत्र पढ़ा था, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर हमें जो राशियां हैं वो क्या है, 2 के प्रथम 5 गुणज। तो अंशिका माइक ऑन करो और 2 के प्रथम 5 गुणज बताओ। 2 एक मिनट है। हाँ, 2 4 4 6 6 8 8 10। 10। ठीक है, और अब जो होता है औसत, औसत बराबर होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, अब राशियों का योग 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और कुल कितनी राशियां हो रही हैं, 5। तो 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20 और 10 30 बटे 5। तो जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 5 × 30। तो इसका औसत होना है 6। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान प्रश्न, आज का ये पहला प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और पारस प्रश्न पढ़िए। पारस, अंशुल, आप पढ़िए प्रश्न। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 4 प्राकृत संख्या, तो ये बताइए जल्दी से। अंशुल जल्दी से बताइए, माइक ऑन करो। यस सर। हाँ बोलो। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से या 1 से? बोलो। अच्छा, कोई और बताइए। सर 1 से। 1 से। तो 1 2 3 4, ये कई बार बता दिया है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो प्रथम 4 प्राकृत संख्या ये हो गई। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अब क्या करेंगे, राशियों का योग 1 + 2 + 3 + 4, और यहां पर कितनी राशियां हैं, ये 4 प्राकृतिक संख्या है, यानी कि बटे 4। तो 2 और 1 3, 3 और 6 और 4 10, 10 बटे 4। अब इसमें भाग देंगे, देखो 4 दूनी 8, 2 बचा, भाग नहीं जाता है तो दशमलव लगा करके 0 बढ़ा देंगे, और 2 पंजे 4 पंजे 20, और उत्तर हो गया हमारा 2.5। तो इस तरीके से इस प्रश्न ने हल होना है। माइक ऑन रखिए जरा, सभी लोग ऑन ही रखेंगे सभी। आयुषी, इस प्रश्न को पढ़िए आप। प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 8। अच्छा, बंद कर दीजिए माइक जरा थोड़ा।
अब जब प्रथम 8 पूर्ण संख्या है, अब तक प्राकृत संख्या थी, अब पूर्ण संख्या है, तो क्या हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गई 8 संख्याएं। और उसके बाद हमें इसका क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या होगा, 0 + 1 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 और 6 21 और 7 28 और बटे में कितना आ जाएगा 8, क्योंकि हमें हाँ, तो ये फिर हमें इसका औसत निकल जाएगा। 7 6 13 5 18 4 22 और 3 25 2 27 1 28 और हाँ, ठीक है। तो इसका औसत आप खुद निकालेंगे। इस प्रश्न को अब आप आगे खुद करेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो कोई बताइए प्रथम 8 सम संख्याएं कौन सी होंगी? 2 4 6 2 हाँ 4 2 4 6 2 4 6 8 ठीक है, ओके 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 ओके। 2 4 6 8 10 12 14 और 16 ये हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जब औसत निकालोगे तो क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत आ जाएगा? यस सर। हो जाएगा, सभी बताइए। यस सर। यस सर ओ, यस सर हो गया हो गया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। 10 22 तथा x का औसत 20 है। अब यहां पर एक संख्या की जगह हमारे पास x आ रखा है, तो हमें इसका औसत भी दे रखा है, औसत बराबर दे रखा है 20। तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, अब औसत तो हमें दे रखा है 30। देखो 10 22 तथा x का औसत 20 है। औसत 20 है तो इसका मतलब सॉरी 20 है तो 20 लिखेंगे, औसत 20 आ जाएगा यहां पर। और बराबर राशियों का योग 10 + 22 + x और राशियों की संख्या 3, क्योंकि इस समय कितनी राशियां हैं, 3। कंफ्यूज मत होना कि 4 मत कर देना, 1 2 3 4। ये 20 क्या है, औसत है, ये राशि नहीं है, ये इन तीनों का औसत है 20। तो राशियां तो हमारी 3 ही होंगी, 10 22 और x। तो 20 बराबर 10 और 22 कितना हो जाएगा, 32 + x बटा 3। अब 3 यहां बटे में है, इधर आ जाएगा, बटे का मतलब भाग में है, इधर आकर के ये गुणा में आ जाएगा, 32 + x। तो 30 दूनी 60 बराबर 32 + x 60। ये 32 और x या क्या किसमें है, जोड़ में है ये आपस में। तो जब 32 दाईं तरफ से बाईं तरफ आएगा तो जोड़ का घटाव हो जाएगा और बराबर x। 60 में से 32 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28। तो x का जो मान है वो हो जाएगा 28, x बराबर 28। ये आपका उत्तर हो जाना है। एक बार फिर देख लीजिएगा किस तरीके से इस सवाल ने होना है। तो औसत बराबर है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो औसत तो 20 है, राशियों का योग 10 + 22 + x बटे 3। तो 20 का तो 20 ही रहा, 10 और 22 जुड़ करके 32 हो गए प्लस x। इस 3 को जब हम 20 के साथ लाए
क्योंकि यहां ये बटे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 20 गुणा 3 बराबर 32 प्लस एक्स। तो 20 गुणा 3 बराबर 60 और 32 प्लस एक्स। इस 32 को जो यहां इसके साथ जोड़ में है इधर लाएंगे तो घटाव में हो जाएगा, और 60 में से 32 कम करेंगे तो 28 आपका उत्तर आ जाना है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल हुआ। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने में? नो सर। आ गया समझ में? अगला प्रश्न देखिए, यहां पर शायद थोड़ा साफ ना दिखे। 1, 2 और ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है ये? प्रश्नवाचक चिन्ह, कॉमा 3 तथा 6 का औसत 8 है। 1, 2, एक ये प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे हमारे पास x था, 3 तथा 6 का औसत 8 है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? फिर वही चीज है कि औसत दे रखा है, सारी संख्याएं दे रखी हैं, सिर्फ एक संख्या की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो संख्याएं कितनी हो रही हैं? 1, 4, 5 और ये औसत दे रखा है। जैसे हमने ऊपर लिखा था, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं ताकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा बाईं तरफ ही रहे। देखो, औसत दे रखा है, औसत बराबर दे रखा है 8, ठीक है। और औसत लिखते हैं हम, औसत को हम ये भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो कितना है ये? 8। अब राशियों का योग देखो, 1 प्लस 2 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 3 प्लस 6 बटे 5 बराबर 8। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 6 12 और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 5 बराबर 8। अब देखो 12 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, अब इस 5 को हम यहां लाएंगे 8 के साथ, तो 5 8 गुणा 5 यहां बढ़ेंगे, 12 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह 8 पंजे 40। ये प्रश्नवाचक चिन्ह इधर ही रहेगा और 40 के साथ ले जाएंगे। तो बताओ क्या होगा इसमें? क्या कोई बताएगा? कोई भी माइक ऑन कीजिए। जब 12 40 के साथ जाएगा तो क्या होगा? जोड़ होगा, घटाव होगा, गुणा होगा, भाग होगा, क्या होगा? सर घटाव। बोलिए। घटाव। सर घटाव। तो 40 में से हम क्या कर देंगे? 12 को कम कर देंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका मान हमारा आ जाएगा 28। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल होता है। एक बार फिर देख लीजिए, औसत 8 दे रखा था, 1, 2 प्रश्नवाचक चिन्ह 3 तथा 6 का औसत 8 है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो औसत बराबर 8, ये तो दे ही रखा है। औसत को हम लिखते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर 8। तो राशियों का योग 1 प्लस 2 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 3 प्लस 6 बटे 5 बराबर 8। तो 12 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 5 बराबर 8। तो 12 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह ये हुआ, और ये 5 हमारा 8 के साथ आया, तो क्योंकि ये बटे में है तो यहां आकर के गुणा में हो जाएगा, तो ये 40 हो गया, 8 पंजे 40। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं रहेगा, और 12 को जब हम 40 के साथ ले जाएंगे, क्योंकि यहां ये जोड़ में था, उधर जाकर के घटाव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 12 28। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न थोड़ा सा बदल करके है, और देखो, दो संख्याओं का औसत 25 है, इनमें से एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है।
कि दो संख्याओं का औसत है 25, इनमें से एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि x होगी, माना, क्योंकि इसमें दो ही संख्याएं हैं, दूसरी संख्या बराबर x, और औसत हमें कितना दे रखा है? औसत बराबर दे रखा है 25। और औसत को क्या लिखते हैं हम? औसत बराबर क्या होता है, कोई बता सकता है? औसत का फॉर्मूला क्या है, बताइए। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। ओके, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पच्चीस। अब देखो राशियां, कितनी राशियां हैं? पहले ही कहा गया है दो संख्याओं का योग, तो ये तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक और दूसरी हमने निकालनी है, तो 20, और जो निकालनी है उसको हमने क्या माना है? x बटे राशियों की संख्या कितनी हो गई? 2 बराबर 25। तो देखो 20 प्लस x बराबर 25 गुणा 2, 20 प्लस x बराबर 25 दूनी 50। यहां ले जाएंगे इस प्रश्न को, और x बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस 20, तो x बराबर 30, क्योंकि 20 इधर प्लस में था, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ये इसका तरीका है। ऐसे ही हम देखेंगे अगला प्रश्न। या ये समझ आ गया आप लोगों को? अगर आ गया है तो हैंड रेज कर लीजिए। हैंड रेज का ऑप्शन होगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, दो ही लोगों को समझ आया है? सर बीच बीच में नहीं आ रहा। कहां पर बताइए? जहां पर नहीं आ रहा है वहां पर आप उसको पूछ सकते हैं। सर जहाँ पे आपने 20 प्लस x बट्टे 2 कर रखा है। अच्छा, ठीक है। राशियों का योग, तो राशियां कौन होंगी? वो संख्याएं होंगी। वो संख्याएं क्या है? एक तो दे रखी है 20, और दूसरी हमने मान रखी है x। तो राशियों का योग यानी कि देखो 20 प्लस x, राशियों की संख्या, कितनी राशि है, कितनी है संख्याएं? 2, तो बटा 2 बराबर औसत तो 25 ही है, तो 20 प्लस x तो यही रहेगा। ये 2 हमारा 25 के साथ जाना है। जब ये 25 के साथ जाएगा तो किस में चला जाएगा? बताओ अंशिका। सर गुणा में। गुणा में। और 25 दूनी कितना हो जाता है? 50। अब 20 प्लस x, अब ये 20 हमारा, ये भी 50 के साथ जाना है, तो 20 यहां जोड़ में है, तो वहां किस में हो जाएगा? घटाव में। और जैसे ही घटाव में होगा तो उसको घटाएंगे, तो ये आपका उत्तर आ गया। क्लियर? यस सर। जहां पर नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से दो संख्याएं 12 और 18 हैं, तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या हमारे पास है नहीं, तो मान लेते हैं, माना तीसरी संख्या बराबर x, और दिया हुआ क्या है? औसत। औसत बराबर 14। तो औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और ये बराबर 14। अच्छा, आप इस प्रश्न को बताइए, इनमें से राशियां कौन कौन सी हैं, यानी कि संख्याएं कौन कौन सी हैं? बताओ जरा भाई, जब हम योग लिखेंगे ना। हाँ बोलो। 12, हाँ। 18, हम्म।
एक्स। वेरी गुड। ये हो जाएगा 12 प्लस 18 प्लस एक्स बटे, और राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी अंशिका? अंशिका, राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12, 18। कितनी है ये राशि? बोलो, अंशुल आप बोलो। अरे तो बहुत ही सर आसान है। 3। 3। तो 12 और 18 ये जुड़ करके हो गई 30 प्लस एक्स बटे 3 बराबर 14। अब क्या होगा इसके बाद, कोई बता सकता है क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए इसमें, अगला स्टेप क्या होगा? सर 3 को 14 के साथ ले लेंगे। किसमें? जोड़ घटाओ गुणा भाग, किसमें क्या करेंगे? गुणा। गुणा। ये आपके साथ कौन बैठा है? और सर हमारा भाई है पर वो दूसरे बेड में है। 30 प्लस एक्स बराबर 14 गुणा 3, तो 30 प्लस एक्स बराबर 14 3 42। अब क्या होगा इसके बाद बताइए, कोई भी? अंशुल बताओ क्या करेंगे इसके बाद? 30 को 42 से 42 को 30 से घटा देंगे। 42 को 30 से घटाएंगे या 30 को 42 से घटाएंगे? 42 को घटाएंगे 30। 42 को 42 को घटाएंगे, बड़े को घटाएंगे छोटे से? घटाएंगे 30 को। तो x बराबर 42 और 30 आएगा इधर, यानी कि माइनस। तो x बराबर 42 में से 30 माइनस करेंगे तो 12, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल होना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा प्रश्न का स्वरूप बदला हुआ है। तो देखो, 3 संख्याओं का औसत है 28, पहली 2 संख्याओं का औसत है 24, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर 2 औसत दे रखे हैं। एक बार तो तब दे रखा है औसत जब 3 संख्याएं हैं, और एक बार तब दे रखा है जब 2 संख्याएं। ठीक है, तो आईसी आप बंद रखिए मैं एक जरा। 3 संख्याओं का औसत बराबर 28। ठीक है, और औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर 28। अब राशियों का योग तो हमें पता ही नहीं है, बटे राशियों की संख्या है 3 बराबर 28। तो राशियों का योग हो जाएगा 28 गुणा 3, 3 8 24, और 3 6 और 1 7, 74। ये तो हो गया हमारे 3 संख्याओं का योग, 3 राशियों का योग, ये समझ लीजिए। अब हमें 2 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 2 संख्याओं का औसत, तो ये हो जाएगा बराबर 24। ठीक है, तो यहां भी यही आ जाएगा, राशियों का योग बटे
राशियों की संख्या बराबर 24। आगे जब हम इसको करेंगे तो हम सीधे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, राशियों का योग बराबर औसत गुणा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटे ये हो जाएगी 2 और ये 24। तो राशियों का योग यानी कि दो राशियों का योग बराबर 24 गुणा 2 48। अब ध्यान दीजिए, जब 3 राशियां थी तो योग था 74, 2 राशियां थी तो योग है 48। 3 राशियों में 74, 2 राशियों में 48, यानी कि 2 संख्याएं जब थी तो उनका योग 48 है और 3 संख्याएं हैं तो उनका योग 74 है। तो यानी कि जो तीसरी संख्या होगी जो हमें निकालनी है, देखो जब तक 2 संख्या थी तब तक 48 था, तीसरी संख्या के आते ही 74 हो गया, यानी कि 74 माइनस 48, तो ये हो जाएगा आपका 26। तो तीसरी संख्या क्या होगी? 26। बात समझ आ गई आपको? यस नो? नहीं आई तो दोबारा बताते हैं। पारस समझ आया है? यस सर। अंशुल, यस सर। कनिका, कनिका आपकी आवाज नहीं आई, फिर बोल। यस सर। आयुषी, यस सर। अंशिका, यस सर। अच्छा, अब हम आगे जो सवाल करेंगे अब इतने लंबे उससे नहीं करेंगे, एक शुरू में कल एक फॉर्मूला बताया था उसको यूज करेंगे। देखिए ये वाला, राशियों का योग बराबर औसत गुणा राशियों की संख्या। तो हमारा एक ही स्टेप में वो हो जाएगा। 6 संख्याओं का औसत है 36, 3 संख्याएं दे रखी हैं, 3 संख्याएं का औसत ज्ञात करो। यानी कि अब आप ये देखिए, ये 6 संख्याएं मान के चलो आप, ठीक है, इन सब का औसत 36 है और 3 दे रखी हैं, तो बाकी 3 का औसत क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो 6 संख्याओं का औसत 36 है, तो हम ये कर सकते हैं 6 संख्याओं का योग बराबर 6 गुणा 36, क्योंकि औसत कितना है 36, तो 6 जगह 36 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, तो 6 संख्याओं का योग है 216। अब 3 संख्याएं क्या हैं? 32 34 38, तो 3 संख्याओं का योग बत्तीस 34 और 38, तो 30 3 90 100 104, ठीक है। अब इन 6 में से 3 संख्याओं का योग तो हो गया 104। अब शेष संख्याएं, शेष 3 संख्याएं देखो, 216 था 6 संख्याएं का योग और 104 3 संख्याओं का योग, तो घटाएंगे इसको तो 108। अब इन 3 संख्याओं का हमें क्या करना है? औसत निकालना है। शेष 3 संख्याओं का औसत, तो 108 बटे 3, क्योंकि भाई योग तो हमें दे रखा है ना, शेष 3 संख्याओं का योग तो ये है, तो 3 3 9 और 3 6 18, तो इसका भी, इन 3 का भी औसत कितना है? 36। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। 6 संख्याओं का योग है 36, औसत 6 संख्याओं का औसत है 36, तो 6 संख्याओं का तो हमें योग मिल जाएगा इससे सीधे सीधे,
मतलब ये 6 संख्याएं हैं, आप ये समझ लो 1 2 3 4 5 6। इन 6 का औसत 36 है और इन 6 को जब हम जोड़ेंगे तो योग आएगा 216। ठीक है, अब इन 3 में से, इन 6 में से ये 3 दे रखी हैं, 32 34 38। इसको 32 मान लो, इसको 34 मान लो, इसको 38 मान लो। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 104, जो हमने जोड़ के देख लिए। अब हमें यह पता करना है कि ये इन तीनों का योग कितना है, तभी तो इनका औसत निकलेगा। तो इन तीनों का योग कैसे निकलेगा? जब हम इन पूरे 6 में से इन तीनों को कम कर देंगे। तो ये पूरे 6 मिलकर के कितने हो रहे थे? 216। और इन तीन को हमें कम करना था 104। तो 216 में से 104 गए 108, और फिर जब 108 इनका योग आ गया तो इसमें अगर हम 3 का भाग करेंगे तो इन 3 का औसत ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, पारस आ रहा है समझ में? पारस, अंशुल? यस सर। यस ठीक सर, है। आ रहा है। ओके ओके। अब देखो अगला प्रश्न। रंजना और रेनू की उम्र क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष है, तो उनकी औसत उम्र क्या होगी? बहुत ही आसान प्रश्न है, दो ही लोग हैं, है ना? उनका योग क्या होगा और लोगों की संख्या 2 है, तो औसत क्या होगा वो आप निकाल लोगे। इसको आप खुद करेंगे। अगला प्रश्न। 4 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 3 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो चौथे लड़के की आयु क्या होगी? तो 4 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, तो 4 लड़कों की आयु का योग, यानी कि राशियों का योग, जो हमारा फॉर्मूला था, तो क्या हो जाएगा? 4 गुणा 12, 12 चौको 48। ये तो 48 वर्ष हो गया जब 4 लड़के थे। अब है 3 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष, तो 3 लड़कों की आयु का योग, तो 3 गुणा 10 30 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, 4 लड़कों की औसत आयु था 12 वर्ष, यानी कि 12 12 12 12, 12 चौको 48 औसत है। फिर 3 लड़कों की आयु का योग, यानी कि उनकी औसत आयु थी 10 वर्ष, तो 10 10 10 30 वर्ष। अब क्या हुआ? 3 लड़कों की आयु का योग तो ये था और 4 लड़कों की ये हो गया, यानी कि जैसे ही चौथा लड़का आया तो आयु का योग 30 वर्ष से 48 वर्ष हो गया। तो चौथे लड़के की आयु बराबर 48 माइनस 30, तो ये हो जाएगा आपका 18। तो ये आपका इस तरीके से होना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे। देखो, 4 भाइयों की औसत उम्र 8 वर्ष है, यानी कि देखो अब अगर हम उनका योग करेंगे तो क्या होगा? 8 8 8 8 औसत उम्र है ये, तो 8 चौको 32। यदि उनके पिता की उम्र भी जोड़ दी जाए, यानी कि अब 5 हो जाएंगे वो, तो औसत उम्र में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो पिता की उम्र होगी। तो यानी कि पहले औसत उम्र 8 थी, अब कितनी हो जाएगी? 8 और 6 14। तो देखो, 4 भाइयों की औसत उम्र है 8 वर्ष, तो 4 भाइयों की आयु का योग 8 गुणा 4 32। ठीक है, अब जब इनके साथ इनके पिता की उम्र भी जोड़ दी जाती है तो औसत क्या हो जाएगा? देखो, पिता की उम्र भी जोड़ने पर या आयु जोड़ने पर औसत क्या हो जाएगा? देखो, 8 तो पहले था और 6 बढ़ जाता है, 8 और 6 14। ये औसत बढ़ा है, अभी हमने योग नहीं निकाला है। वो क्या रहा है?
कि 4 भाइयों की औसत उम्र है 8 वर्ष, तो 4 भाइयों की आयु का योग सीधे सीधे हो गया 8 चौको 32, 8 8 8 8। जब पिता की उम्र जोड़ी तो जो औसत पहले 8 हुआ कर रहा था वो अब 8 और 6 14 हो गया। तो अब 4 भाइयों प्लस पिता तो कितने हो गए 5 की आयु का योग। तो देखो अब औसत तो कितनी है 14, तो 14 गुणा 5, क्योंकि अब लोग 5 हो गए, 14 पंजे 70। अब ध्यान दीजिए जब तक 4 भाई थे तो औसत तो योग था 32। अब जब पिता भी जुड़ गए इसमें तो उम्र हो गई 70, योग 70 हो गया। तो पिता की उम्र, तो देखो पिता की उम्र 70 कब हुई 32 में जोड़ने पर, तो इसमें से 32 को कम कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 38। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को होना था। आगे देखिए 5 छात्रों की आयु 14 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, x वर्ष तथा 18 वर्ष है। यदि उनकी आयु का औसत 24 वर्ष हो तो x का मान क्या होगा, ये आप खुद करेंगे क्योंकि इस तरह का प्रश्न करा दिया है। तो क्या होगा, औसत बराबर 24 और क्या करेंगे 14 प्लस 11 प्लस 12 प्लस x प्लस 18 को जोड़ेंगे। तो 14 और 11 25 और 12 37 और 10 47 और 8 55। तो 55 प्लस x बटे 5, क्योंकि कितने लोग हैं 5 छात्र, बराबर 24। फिर 24 के साथ 5 आ जाएगा तो 120 हो जाएगा। फिर x प्लस 55 बराबर 120, वो आपको करना है। अगला प्रश्न, 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। एक बच्चे के चले जाने से औसत आयु 6 वर्ष रह जाती है। तो उस बच्चे की आयु क्या है जो चला गया। तो बस वैसे ही करना है। देखो हमें 5 बच्चों की औसत आयु है 8 वर्ष, ये क्वेश्चन हमने अभी किया है जैसे एक, तो 8 पंजे 40, ठीक है ना। तो क्या होगा 5 बच्चों की आयु औसत आयु 8 है, तो यानी कि योग कितना हो जाएगा 40। एक बच्चे के चले जाने से औसत आयु 6 वर्ष रह गई, यानी कि एक बच्चा चला गया तो अब बच्चे कितने हो गए 4 और औसत आयु हो गई 6, तो 6 चौको 24, ठीक है। यानी कि जो बच्चा गया उसकी उम्र कितनी थी 40 से 24 हो गया, तो यानी कि घटाओ 16 वर्ष आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एक बार करा दिए हैं तो मैं उनको नहीं कर रहा हूं, ये आपको खुद करने हैं। 5 लड़कों की अवस्था आयु के लिए बोल रहा है ये, क्रमशः 12 14 10 8 और 6 वर्ष है। इनकी औसत अवस्था क्या होगी, औसत तो आप निकालना जानते हैं, तो इसको आप खुद करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, 5 सदस्यों की आयु क्रमशः 40 35 30 25 और 5 वर्ष है। एक बच्चे के जन्म लेने पर औसत आयु कितनी हो जाएगी। अब देखो ये आयु दे रखी है, पहले घर में 5 लोग हैं, 40, एक 40 साल का, एक 35, एक 30, एक 25 और एक 2 वर्ष का। एक बच्चे का जन्म हुआ, औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो अब जैसे बच्चे का जन्म होगा तो लोग कितने हो जाएंगे, सदस्य कितने हो जाएंगे, सदस्यों की संख्या हो जाएगी 6, जो पहले कितनी थी 5, और सदस्यों की आयु तो देखो 40 35 30 25 2। अब कोई बता सकता है जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसकी उम्र कितनी होगी, बताइए कोई भी, माइक ऑन करके। भाई तभी तो हमें पता लगेगा कि औसत, तभी तो निकलेगा, बताओ।
अंशुल, कनिका, आयुषी, बताओ जरा। सर 1। नहीं, बच्चे का 1 वर्ष का जन्मदिन हम कब मनाते हैं? 1 साल बाद ना। तो बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उस समय उसकी उम्र है 0 वर्ष। ठीक है, 1 साल बाद वो क्या होगा? 1 वर्ष का होगा। अंशुल, समझ आई बात? यस सर। अंशुल, तो अब जो हमारा औसत होगा, औसत बराबर, तो देखो 40, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधा जोड़ रहा हूं, 35 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 2 प्लस 0 बटे 6। ठीक है, तो अब देखो इनको हमें जोड़ना है। 40 और 30, 70, 5 75, 105, 130, 132। 100 40 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 2 प्लस 0 बटे 6। अब भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और फिर 1 बचा, 6 दूनी 12। तो जो औसत अब है वो कितना हो जाएगा? 22 बरस का। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपको करना था। अगला प्रश्न है, 15 छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक अन्य छात्र के आ जाने से एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। यानी कि जब 15 बच्चे थे तो औसत आयु थी 24 वर्ष। तो योग हो जाएगा 15 गुणा 24, 24 दशमलव के 240 और 24 पंजे 120 यानी कि 360, 15 बच्चों का। और एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए, यानी कि अब 15 की जगह 16 बच्चे हो गए, तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। जो औसत आयु 23 वर्ष थी, अब कितनी हो जाएगी? सॉरी, 24 थी, वो कितनी हो जाएगी? 23। तो उसको हमने इस तरह का प्रश्न किया है पहले भी, तो उसको आप खुद करेंगे। तो इस तरीके से आज के आपके ये प्रश्न थे जो आपको करने हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा और उसके अनुसार आप इन प्रश्नों को हल करेंगे।